हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे जेएमएस में। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मेडिकल के बारे में किया था और सर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और मेडिकल बेनिफिट क्यों हो जाते हैं। तो हमारे साथ आज हैं गणेश कुशवाहा जी, तो आपको बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, जेएमएस का कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे मेडिकल होगा, क्या पेपर होगा, ठीक है, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बेसिकली अपना मैकेनिकल फील्ड से है, पर माइनिंग का भी मतलब प्रोसेस सेम रहता है, किसी भी आप स्ट्रीम से हो तो प्रोसेस पूरा सेम रहता है। तो ठीक है, देखो गणेश से हम पूछते हैं आपसे। तो गणेश, आप बताइए कि आपने कैसे अप्लाई किया। मैंने नंबर लेके वहाँ एचआर जो ना एचआर मैम रहते हैं, डायरेक्ट उनको कॉल किया और फिर उन्होंने हम मेरे को एक एग्जैक्ट डेट दिया है कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप आइए। एड्रेस उन्होंने दे दिया, एड्रेस आपको बता दिया जाएगा बाद में, है ना। तो एड्रेस दिएंगे, आप उस एड्रेस पे जाएंगे, आपका वही रिज्यूम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और जनरली अगर आप फ्रेशर हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही वो करते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही अगर हैं तो आपको पहले प्योरिटी दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से किए हैं माइनिंग या फिर आपके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेते हैं। अगर लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से हो, अगर चाहे आप आईटीआई की हो, बीटेक की हो, डिप्लोमा की हो, गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करते हैं। उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहते हैं, जो आपका पूरा प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स रहेगा, जो स्ट्रीम्स रहेगा, मैकेनिकल से हो मैकेनिकल का रहेगा, इलेक्ट्रिकल माइनिंग है तो माइनिंग। नहीं तो थ्योरी रहता है कि पूरा थ्योरी रहता है, पूरा थ्योरी तो अपने स्ट्रीम से रहता है, स्ट्रीम ही रहेगा पूरा थ्योरी, और उसमें 2-3 न्यूमेरिकल भी रहते हैं। आपको 25 क्वेश्चन है तो उसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर आपका 10 क्वेश्चन सही है तो आपको हो सकता है तो वही तुरंत बता देंगे कि आपका क्वालिफाई हो गया है, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो। नहीं, अगर नहीं ऐसा टाइम नहीं रहता तो फिर आपको 1-2 महीने बाद आप स्वयं कॉल करके या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया है तो आपको इंटरव्यू का डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर वही 1-2 महीने बाद आपको ये क्या कहते हैं, वो लेटर आ जाएगा। मेरे पास लेटर रखा हुआ है ये मेडिकल वाला, आप देखना चाहे तो मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। भेज देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, उसमें पूरा एड्रेस रहता है जनरली। वो तो कलकत्ता मेडिकल में बताइए कैसे आपको मेडिकल कलकत्ता कलकत्ता का अपोलो हॉस्पिटल है, आपको वहीं प्रेफर करते हैं। मेडिकल में कौन कौन से जांच। आप वहाँ जाएंगे तो प्रॉपर आपको ब्लड टेस्ट लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद आपको बोलेंगे आप कोई कुछ खा लीजिए। कैंटीन में फ्री रहता है खाने का, पैसा ऐसा कुछ नहीं लगता, आपको सिर्फ वहाँ जाना है। और कौन कौन जांच, आँख की भी जांच हुई पूरा मतलब आपका आई चेकअप होगा, आँख का होगा, नाक का होगा, कान का होगा और हार्ट का भी होगा। अगर आप कुछ जैसे कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो भी पूछते हैं कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा, मतलब कंसल्टेंसी होता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में किसी को कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक रोग तो नहीं है, और आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अगर नॉर्मल ऑपरेशन हुआ तो ले लेते हैं, अगर जैसा ज़्यादा बड़ी ऑपरेशन जैसे हार्ट और सर्जरी हुआ है या कुछ ऐसा सर्जरी हुआ है तो उसमें आपको जनरली प्रेफर नहीं करते। मेरा सिलेक्शन हो गया था जनरली, मेरा एक लेफ्ट आई जो है बहुत वीक था तो उसके लिए अंडरग्राउंड माइंस था, तो उसके लिए प्रेफर नहीं किए मेरे को। बोले आप ओपन माइंस में चेक ट्राई करिए, वहाँ हो जाएगा। क्या अंडरग्राउंड माइंस में तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बाकी आपका फिट था, सब बाकी सब फिट था, मेरा सिर्फ किडनी आँख, मतलब सभी जांच सब कुछ सही था। मैं आपको भेज दूंगा मेडिकल चेकअप भी क्या कैसा होता है वो भी देख। व्यूअर कई लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेके भी होता है, नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, जेएमएस में ऐसा कुछ ऐसा है क्या, कुछ आप नहीं है। बताइए। वो सब वहम है, हर जगह यही चलता है कि पैसा 5-6 लो लोगों का के। मेरे पास फोन है, कहे कि सर पैसा दे दो तो हो नहीं जाएगा, नहीं, तो क्या ऐसा कुछ आपके नहीं पास है। पैसा था, ये बताइए। मेरे पास 1 रुपये नहीं था, है ना? मेरा सिर्फ आने जाने का लगा है बस, और कुछ नहीं लगा। ना एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम का पैसा लगा, ना मेडिकल का तो 1 रुपये नहीं लगा है। मेरे को सिर्फ वहाँ जाना है, अपना आना जाना खाना खर्चा आपको खुद देखना पड़ेगा। रही बात मेडिकल का, जो भी पैसा लगता है वो कंपनी देती है, चाहे 20,000 25,000 लगे। मेरा लगता है उसमें बिल आपको दिया जाएगा कितना बिल कटा है, लेकिन आपको जो फॉर्म देते हैं उसमें रहता है कितना पैसा चेक रजिस्ट्रेशन का फीस लगा, इतना चेकअप का ये ठीक है भाई, तो वो सब दिया रहता है उसमें। अब वो सब कंपनी भरती है, आपको कुछ नहीं तो देना आप पड़ता। इंटरव्यू को बताइए थोड़ा, क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे, इंटरव्यू किस में टाइप का पूछे थे, कितने लोग थे। इंटरव्यू में वही जनरली 1-2-3-4 टीचर रहते हैं, आईटीआई के कुछ टीचर रहते हैं, कुछ डिप्लोमा बेस पे रहते हैं, कुछ बीटेक बेस पे रहते हैं, या कि एक्सपीरियंस उनके पास ठीक ठाक रहता है। तो जनरली आप सब प्रैक्टिकल नॉलेज ही पूछेंगे। जैसे अगर आप मैकेनिकल से हो तो गियर है, इंजन है, सॉफ्ट है, वो मतलब थ्योरी नहीं पूछेंगे, उसका एप्लीकेशन आपसे पूछेंगे कि आप अगर कहीं आप एक्सपीरियंस किए हो तो जो एक्सपीरियंस आपके पास है जिस फील्ड का, तो उससे से रिलेटेड आपको पूछेंगे। अगर आपने बताया है या फिर रिज्यूम में मेंशन किया है
कि मतलब मैम ने ये जैसे यहाँ इतने साल का एक्सपीरियंस हमारे पास, तो अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जाएगा। मैंने पावर प्लांट में अप्रेंटिसशिप किया था लोको सेट में, तो उसी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन पूछा गया था जनरली। लोको इंजन के बारे में, गियर अरेंजमेंट क्या कैसा है पूरा जनरली मैं नॉर्मल बता दिया था। अब आपके फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत पूछेंगे क्या कैसा क्या है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। 15-20 मिनट का इंटरव्यू रहता है। उस हाँ उनके ऊपर रहता है कि 10 मिनट में ख़त्म करना है, 15 मिनट में फिर वो बोल देंगे कि ठीक है आप जाइए, हो गया आपका। अच्छा, वही बता देते वहीं हैं। ये नहीं बताएंगे कि हो गया है, बस वो बताएंगे कि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आप जाइए। जो भी होगा आपको महीने 2 महीने में आपको इन्फॉर्मेशन तो दिया आप जाएगा। इंटरव्यू के दिन बाद आपको मेडिकल को बोला गया था? कई इंटरव्यू लोग आए के हैं लगभग पोस्टमार्टम। इंटरव्यू के लगभग 1 से 1.5 महीने, देखिए, सुन लीजिए, आप लोग 1 से 1.5 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम हुआ तुरंत आपका रिजल्ट आ गया। ये एग्ज़ाम के बाद आपको 1 से 2 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कि अब फिर अगर 1-2 महीने बाद ही आप मैम से पूछिए, या फिर जो भी वहाँ के एचआर है, मैम है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनसे कॉल, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ लगाइए, वो बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल गया। उसके बाद 1-2 महीने, 1-1.5 महीने बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। फिर उसके 1-2 महीने बाद लगभग इसमें प्रोसेस 2-3-4 महीने लग जाता है। मैंने जनवरी नहीं, मार्च में मैं दिया था एग्ज़ाम होली के टाइम पे। मेरा अप्रैल मई जून में मेरा इंटरव्यू हुआ था। सॉरी हाँ, ये अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और जुलाई तक में मेरा मेडिकल हुआ था। लगभग वही 1-1 2 1.5 2 महीने का गैप रहता है बस। और कुछ बताना चाहेंगे ठीक जिससे है, जो मुझे मदद मिल सके स्टूडेंट को? नहीं अच्छा है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप वर्क में अच्छा कर सकते हो तो आपके लिए बढ़िया जॉब है। मतलब जेएमएस फ्रेशर और दोनों कर सकते हैं ना? दोनों पैसा वैसा वाला कोई काम पैसे नहीं? वैसे का तो काम आपसे नहीं कोई है, पैसा नहीं मतलब मांगा? तो आपसे आप कोई पैसा मांगा क्या कॉल नहीं, करने में? कोई पैसा नहीं कोई मांगता पैसा है। नहीं मांगा ना? देखिए, हम हाँ, बोलते अगर हैं। आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो एक प्रकार का फ्रॉड कर रहा है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं देना। अगर आपके पास टैलेंट है। एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप उस फील्ड के हैं, अगर आपने वो कोर्स कर रखा है, तो आपसे कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का पैसा नहीं। अगर आप मेडिकली फिट हैं, आप इंटरव्यू एग्ज़ाम सब कुछ क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मेरा एक दोस्त है, आईटीआई किया था वेल्डर से, वो अभी सिलेक्टेड है। उसका लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रहा है उसको। रहना खाना सब कंपनी ही देती है। ठीक है आने गौरव जी, जी धन्यवाद आपका, ठीक है है। ना? ठीक है।